आइए मैं होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवम। मैं आज इस पर अपने इस एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो होम्योपैथिक की दवा है, बहुचर्चित दवा है लाइकोपोडियम, इसे कब देना चाहिए या लाइकोपोडियम देना भी है। लाइकोपोडियम देना है ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब मैं इस बात पर आऊंगा तो उसका मतलब सीधे हो गया कि सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं आज यहां। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो परेशानी है पेशेंट को या किसी को भी, तो लाइकोपोडियम भी देना चाहिए। लाइकोपोडियम ही देना चाहिए ये मैं नहीं कर रहा, लाइकोपोडियम भी देना चाहिए। कौन से ऐसे खास लक्षण हैं जिनमें आप अन्य दवाओं के साथ लाइकोपोडियम को भी दे सकते हैं और उससे पेशेंट से बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं या आपको मिल सकता है। पहली बात है कि बीमारी नई हो या पुरानी, लाइकोपोडियम में दोनों है, क्रोनिक डिजीज भी, एक्यूट डिजीज भी। अगर लाइकोपोडियम देने के लिए 3-4 बात को पेशेंट पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि उसकी परेशानी राइट साइडेड हो, मतलब दाहिने तरफ हो, या वह परेशानी कोई भी हो दाहिने से बाएं जा रही हो। पहला काम। दूसरा है कि लाइकोपोडियम के मरीज को पेट की शिकायत जरूर रहती है, यानी गैस की शिकायत रहेगी उसको। और इसमें होता क्या है कि मरीज को गैस बनी है पेट में, अगर उसको अधोवायु बाहर होती है, यानी गैस उसको रिलीज होती है, छूट रही है, यानी फ्लेटस से उस व्यक्ति को आराम मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है। अगर आराम मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, गैस बन रही है और गैस बाहर हो रही है, फ्लेटस खूब आ रहे हैं, तेज तेज आवाज भी हो सकती है, काफी दुर्गंध भी हो सकती है, तो लाइकोपोडियम कंफर्म उसको देना भी चाहिए। 2 लक्षण। तीसरा है कि यदि बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो तो लाइकोपोडियम पर सोचना चाहिए। तीसरी चीज है कि व्यक्ति को खूब भूख लगती है, लेकिन थोड़ा सा ही खाना खाया कि उसे लगा कि पेट मेरा भर गया, तो भी लाइकोपोडियम पर आपको सोचने की आवश्यकता है। रीढ़ की हड्डियों में अगर जलन महसूस हो रही है तो भी लाइकोपोडियम उस पेशेंट को देना हो सकता है। तो इस तरह चीज जो है, कुछ उसके खास लक्षण हैं कि राइट साइडेड हो, और जो स्किन डिजीज है, कोई भी स्किन डिजीज हो, एक्जिमा हो, खाज हो, खुजली हो, सोरियासिस हो, अगर पेट के गैस के साथ है, पेट की खराबी के साथ है,
तो भी उसको लाइकोपोडियम को भी देना चाहिए। और इसी के साथ जिसको लूज स्टूल हो रहा हो, पतली टट्टी हो रही हो और टट्टी के बाद उसको आराम महसूस हो रहा हो, तो भी लाइकोपोडियम पर भी सोचना चाहिए। ये सब थोड़ा मोटी मोटी बात है, जहां आप अन्य दवाओं के साथ लाइकोपोडियम को भी दे सकते हैं और पेशेंट से अच्छा रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को यहां नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपने जो दवा आपके दिमाग में है, अगर उसके साथ लाइकोपोडियम अगर एनेमिकल नहीं है तो अवश्य दीजिए। और दूसरी मेडिसिन न दे करके भी इन लक्षणों पर आप मरीज को दवा देते हैं तो मरीज को निश्चित तौर से आराम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह लाइकोपोडियम का एक सामान्य मैंने पहचान बता दिया। आप में अगर कुछ हो तो आप भी ले सकते हैं। और मेरा कहना है कि होम्योपैथिक दवा लेने के पहले या लेने के साथ ही आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर सलाह ले लें, अन्यथा होम्योपैथिक चिकित्सा पावर में होती है, वह आपको नुकसान भी कर सकती है। और किस दवा में, किस बीमारी में कौन सा पावर का उपयोग हो, यह कोई अनुभवी चिकित्सक ही आपको बता सकता है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर जो उससे बात भी कर सकते हैं। नंबर है 9936 93 78 35। मेरा नंबर है 9936 93 78 35। आप कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उचित जो हमारी सलाह का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप इसी नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक ढंग से दवाई का परेशानियों के लिए दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सके। इसी के साथ आप सभी लोगों ने इस मेरी सलाह को गौर से सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।